नमस्कार दोस्तों, हकीकत की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की शिक्षा मॉडल। दिल्ली की शिक्षा मॉडल इतना बेहतर है, यकीन मानिए हम एक बार गए थे दिल्ली। दिल्ली 2-3 बार गए हैं, लेकिन इससे पहले गए थे तो सरकारी स्कूलों को देखे, वाकई में बहुत बेहतर है। कुछ दिन बाद और हम जाने वाले हैं दिल्ली, वहाँ के स्कूलों का आपको दिखाएंगे। वहाँ से हम मतलब लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ से एकदम वहाँ पे स्कूल में पहुँच करके आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। वाकई में दिल्ली की शिक्षा इतना बेहतर है, इतना बेहतर है क्या बताएं। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं। हो गई ना, कितना बेहतर है। बेहतर है तभी तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में ना पढ़ा करके सरकारी में पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके लिए केजरीवाल जी को कितना बार धन्यवाद किया जाए, कितना धन्यवाद दिया जाए कि आज गरीब का बच्चा भी लग रहा है कि दिल्ली में जितने भी गरीब हैं उनके भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे चल करके इस देश का नेतृत्व करेंगे। इस देश में डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये किसका देन है? एक अच्छी सरकार की देन है, ईमानदारी का देन है। क्या सरकारी स्कूल में भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ललायित हैं, बेचैन हैं। और सच में अगर पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो जाए ना, तो क्या बताएं, अपना भारत को आगे बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारे नेता लोग ही आगे हैं, आगे पड़े रहते हैं। वही लोग इसे खींच रहे हैं पीछे की तरफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हमारा भारत के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, सभी लोग पढ़ लिख लेंगे, तो फिर गधों को वोट कौन देगा? गधों को वोट देने के लिए गधा बन के न रहना पड़ेगा। अब घोड़े के बीच में घोड़े रहता है, गधे के बीच में गधा रहता है, एक दोनों के बीच का प्रजाति होता है जो चिमनी पे काम करता है, खच्चर। घोड़े के तरह दिखेगा लेकिन घोड़ों के बीच में नहीं रहेगा, जब रहेगा तब खच्चर के बीच में रहेगा। तो वही हाल है, देश की जनता को ये लोग गधा बना करके रखना चाहते हैं, इसीलिए एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अगर एजुकेशन दे देंगे तो इन जैसे भ्रष्ट, करप्ट, चोरमदार, चोर, करप्शन करने वाले और हत्या करने वाले, रेप करने वाले लोग नेता नहीं बनेंगे। लेकिन क्या है, भारत देश में सबको उल्लू बनाया जा रहा है। एजुकेशन को जानबूझ करके धराशायी किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है और हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन वही केजरीवाल इतना ईमानदारी के साथ काम किया कि आज लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तरस रहे हैं और प्राइवेट से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं। और वो दिल्ली का स्कूल जिसका मतलब प्रशंसा अमेरिका के अखबारों में छपती है, वो दिल्ली का स्कूल जिसका प्रशंसा इंग्लैंड के अखबारों में छपती है। और इतना ज़्यादा मतलब एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिए केजरीवाल कि कहीं पे बुलावा आता है ना एजुकेशन को लेकर के, कहीं पे एजुकेशन को सुधारने को लेकर के, तो केजरीवाल को बुलाया जाता है और भारत सरकार नहीं जाने देती है। आप लोग को पता होगा, अभी इंग्लैंड से बुलावा आया था केजरीवाल का और भारत सरकार केजरीवाल को इंग्लैंड नहीं जाने दी। अमेरिका से बुलावा आया था और अमेरिका में केजरीवाल जी को नहीं जाने दी, उनको यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना पड़ा अमेरिका में और इंग्लैंड में। जो मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर सीबीआई का छापा मरवाया जा रहा है। जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर सीबीआई का छापा मरवाया जा रहा है, जबकि दिल्ली में हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है, इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना, बिहार में आप लोग महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अनुमंडलीय अस्पताल है, लेकिन कुत्ता काट लेगा तो सुई नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली में गली गली में मिलेगा। फिर भी उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे चलिए मानते हैं वो करप्ट हैं, तो क्या दूसरे पार्टियों में नेता जो हैं वो करप्ट हैं? आपके पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो करप्ट है। आज के आज मनीष सिसोदिया जी चले जाएंगे अगर भाजपा में, तो एकदम दूध के धुले हो जाएंगे, गंगा से नहा करके एकदम पूरा पवित्र होकर आ जाएंगे। आज से 3 दिन पहले अमेरिका का, पूरी दुनिया का जो सबसे मतलब नामी अखबार है, उसमें फ्रंट पेज पे दिल्ली के स्कूलों को छापा गया था, मनीष सिसोदिया जी को छापा गया था। यही देख करके शायद जो पार्टी नहीं चाहती है कि देश के युवा, देश के गरीब लोग पढ़ें, वो लोग सीबीआई के रेट शिक्षा मंत्री पे करवा देते हैं, वो भी उस राज्य के शिक्षा मंत्री पे जिस राज्य के स्कूल को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अगर आप लोग को देश से प्रेम होता ना, तो आप लोग केजरीवाल को अपने मतलब मेहनत से, अपने पैसों से, अपने खर्चा से केजरीवाल को आप लोग
अमेरिका भेजते। आप लोग को सच में देश से प्यार होता ना तो केजरीवाल को आप लोग इंग्लैंड भेजते, लेकिन नहीं, आप लोग रोकने का काम किया है। आपको तो कोई बुलाता नहीं है, आप तो चले जाते हैं बिन न्योता के मेहमान बन के कहीं 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 कहीं। लेकिन अगर उस बंदा को कोई बुला भी रहा है तो आप जाने नहीं दे रहे हैं। आपकी औकात नहीं है, आप भले देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में बैठ करके उससे टॉकिंग कर ले। आप में उतना ताकत नहीं। सच में केजरीवाल जी को पैदा करने वाले पिता को मेरा नमन है, केजरीवाल जैसे लाल को पैदा करने वाली उस माँ को मेरा नमन है। लेकिन मोदी जी, आप में उतना हैसियत, आप में उतना क्षमता नहीं है कि आप केजरीवाल के साथ बैठ करके टीवी डिबेट कर लें। आपको अगर इतना हिम्मत है ना, और केजरीवाल के साथ बैठ करके एक बार डिबेट कर लीजिए। केजरीवाल अगर पानी न पिला दिया तो फिर कहिएगा। आप लोग कह रहे हैं अगर किसी गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा दे दिया जा रहा है फ्री में, अगर किसी गरीब को 200 यूनिट बिजली फ्री में दे दी जा रही है, अगर किसी गरीब को पानी फ्री में दे दिया जा रहा है, अगर किसी गरीब को स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं फ्री में दे दी जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि रेवड़िया बांट रहे हैं। रेवड़िया है? अगर एक MLC को 18 करोड़ रुपया 6 साल में दिया जाता है, ये क्या है? उसका मेहनत का पैसा है, उसके बाप का पैसा है। कहा उसका बाप कमा करके गया था, 18 करोड़ दे रहे हैं। 28,000 रुपया महीने का एक MLA का दिया जाता है। टेलीफोन खर्चा 28,000 रुपया महीने का होता है। 699 रुपये में 3 महीने के लिए फ्री हो रहा है, कोई भी कंपनी का सिम हो। जितना देर अपने बाप के साथ बात करना है उतना देर अपने बाप के साथ करो, जितना देर अपने माँ के साथ बात करना है उतना देर अपने माँ के साथ बात करो। मात्र 699 में 3 महीना फ्री, लेकिन लोग को 28,000 दिया जाता है। इधर का उधर करके 6 करोड़ 18 करोड़ सॉरी 6 साल में 18 करोड़ रुपया एक MLC को दिया जाता है। विधायक है, MP, इन लोगों को करोड़ों अरबों रुपया खाली सैलरी के नाम पे दिया जाता है, पेंशन के नाम पे दिया जाता है। तो ये रेवड़ी नहीं है, इनको बाप का कमाई है, उनकर माई कमा के धो गई बारी। सुअर हरामी। गरीबों को दिया जा रहा था फ्री के रेवड़ी। शर्म आना चाहिए आपको। इतने बड़े देश के, इतने अच्छे संविधान के प्रधानमंत्री हो करके आपका ये हाल है। अगर केजरीवाल फ्री में सब बांट रहा है तो दिल्ली का सालाना बजट 2013 में 19,000 करोड़ था, आज 79,000 करोड़ कैसे हो गया? पूरे भारत में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो घाटे में नहीं चल रहा है। दिल्ली की सरकार घाटे में नहीं चल रही है, इतना कुछ फ्री देने के बावजूद कैसे? आप लोग को सोचने की बात है। आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। सीखने में कोई बुराई नहीं होता है। केजरीवाल से जाकर के भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी को केजरीवाल से जाकर के सीखना चाहिए। अरे जो उसकी अच्छाइयाँ है वहीं सीख लो, बुराइयों को छोड़ दो। देश के जनता को उल्लू मत बनाओ। अब देश के जनता से भी हाथ जोड़ करके विनती, आप उल्लू मत बनो। देखो असलियत क्या है, देखो, समझो, परखो। ठीक है, खाली ऐसा ही किसी को आंख मूंद करके सपोर्ट कर देने से नहीं होता है। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।